तो क्या मोहिनी को ज़ारून अपनी ज़िंदगी से ज़लील करके निकालने वाला है? क्या मोहिनी का असली चेहरा ज़ारून के सामने आ चुका है? अब क्या मोहिनी एक बार फिर अयान को तंग करेगी और इसकी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए मुस्कान को रास्ते से हटाने की कोशिश करने वाली है? आखिरकार मोहिनी का गुरूर और घमंड टूट गया और मोहिनी एक बार फिर उसी गरीब घर में आ चुकी है जिसे ठुकरा कर गई थी, यानी कि अपने बाप के घर। ज़ारून जब मोहिनी को धक्के देकर घर से निकालता है तो मोहिनी ज़ारून के कदमों में गिरकर उससे भीख मांगती है और कहती है कि मुझे एक मौका दे दें, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये ज़ेवरात मैंने चोरी नहीं किए बल्कि मैं इन्हें सही से रखने की कोशिश कर रही थी, पहन के देख रही थी, अच्छे लगे तो मैंने अपने पास रख लिए। तो कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ उस वक्त आता है जब मोहिनी अपने सास के कीमती ज़ेवरात चोरी कर बैग में रख कर वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है, यानी कि ससुराल वालों का शक बिल्कुल ठीक निकलता है। मोहिनी यहाँ से माल ज़ेवरात सब समेट के भागने के चक्कर में होती है। तभी यहाँ पर साइमा इसे पुलिस के हवाले करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ारून की गैरत जागती है और वो मोहिनी को धक्के देकर इस घर से निकाल देता है, ये कहकर के आइंदा कभी शक्ल ना दिखाना। मोहिनी की इसी में बचत हो जाती है कि भाई पुलिस के हवाले नहीं किया गया। मोहिनी ज़ारून के घर से इस हाल में निकलती है कि उसके पास किराया तक नहीं होता, वो पैदल ही अपने बाप के घर तक आती है, उसी घर में जिसे वो धुतकार कर गई थी और ये सोच कर गई थी कि एक दिन मैं मलका बनकर दिखाऊंगी और इस घर में तब आऊंगी जब मैं बहुत ही कोई अमीर कबीर औरत बन चुकी होंगी। लेकिन मोहिनी इस हाल में यहाँ लौटती है कि सलमा और मुस्कान दोनों देखकर मोहिनी की हालत को हैरान रह जाते हैं। मुस्कान और सलमा दोनों ही मोहिनी को अंदर लाते हैं, पानी पिलाते हैं और तब उसकी खैरियत पूछते हैं। तो यहाँ पर मोहिनी अपने ऊपर जुल्म सितम की कहानियाँ सुनाती है ताकि इस घर में रह सके और उसके बाप को उस पर रहम आ जाए। लेकिन बाप अब भी नाराज होता है, लेकिन सलमा और मुस्कान दोनों मिलकर मोहिनी की न सिर्फ तीमारदारी में लग जाती हैं बल्कि इसकी दिलजोई भी करती हैं। अयान आता है तो वो अयान के पास भी बैठकर रोने लगती है और उसकी हमदर्दियाँ आखिरकार हासिल कर लेती है। एक बार फिर मोहिनी और अयान का चक्कर दोबारा चलेगा और इस तरह से चलेगा कि ये मोहिनी जो है बेचारी मुस्कान का जीना हराम करेगी, इसको रास्ते से हटाएगी और खुद अयान से शादी करने के चक्कर में होगी। ज़ारून मोहिनी को तलाकनामा भेज देगा और ना हक महर देगा और ना ही कोई हक वगैरह। इस तरह मोहिनी ने काफ़ी घाटे का सौदा किया, लेकिन अयान की तरफ एक बार फिर तवज्जो करती है और मुस्कान को रास्ते से हटाएगी।